साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो चुकी है, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने भारत जोड़ा, नेहरू जी तो भारत की खोज कर रहे थे, राहुल जी ने भारत जोड़ा, उसके बाद इन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाई, फिर अपना नाम बदलकर इंडिया कर लिया। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस में इस समय बहुत बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, और एक दो राज्य नहीं दोस्तों, पांच राज्यों में। जी हां, आपने एक आध जगह की खबर देखी होगी, लेकिन मैं आपको एक साथ 5 राज्यों की खबर दिखा रहा हूं। आप देखिए, राजस्थान, यहां तो आपने शायद देखा होगा, लेकिन आगे क्या हुआ ये दिखाऊंगा। कर्नाटक में, जहां अभी कुछ महीने हुए चुनाव जीते हुए, इसके अलावा बंगाल में, और बंगाल की जो बगावत है ना, बागी चेहरा है ना, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा मैं पंजाब की कहानी दिखाऊंगा, और मैं तमिलनाडु के बड़े नेताओं की कहानी दिखाऊंगा, और आपको तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस की हालत, जो पूरा कुनबा जोड़कर नेतृत्व करके मोदी को चुनौती देने लगी है, वो तो खुद ही अपना घर बचा नहीं पा रही है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान से। यहां जो अशोक गहलोत के मंत्री है, वैसे तो अशोक गहलोत इन दिनों रोज रोज कोई ना कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, सब बांट रहे हैं, आप भी बांट लीजिए, अब तो यही कहेंगे। लेकिन यहां जो इनके एक बड़े मंत्री हैं, राजेंद्र गुढ़ा, उनके पास कई सारे मंत्रालय थे, अब तो खैर पूर्व मंत्री हो गए। सैनिक कल्याण, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, कई सारे दायित्व। विधानसभा में बोलने आए, और जानते हैं, मणिपुर के मुद्दे पर पूरा देश मोदी जी को, भाजपा को घेर रहा है, लेकिन ये मंत्री साहब ने, राजेंद्र गुढ़ा साहब ने, न केवल अपने मुख्यमंत्री बल्कि गांधी परिवार को ही सीधी चुनौती दे दी। जानते हैं, रिपोर्ट देखिए, बोल रहे हैं, भैया मणिपुर की बात करते हो, अपनी गिरबान में भी तो झांको, हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहां महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है। आपको बयान सुनाता हूं, और ये बागी चेहरा, मतलब आप समझिए कि एक पोल भी खोल दी इन्होंने। इनका बयान सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। अब ये राजेंद्र गुढ़ा साहब का ये जो बयान है, ये विधानसभा के अंदर है, और उस समय का है जब ये मंत्री थे। ये ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में कहीं भी चीज है, और इसीलिए जब नेता विपक्ष ने कहा वहां पे, तो बोला ये तो सरकार की आवाज है। और जो ये बोल रहे हैं ना राजेंद्र गुढ़ा साहब, आपको लग रहा होगा लोगों ने ऐसे ही दिखाया कि अरे अशोक गहलोत के खिलाफ बोल दिया। जी नहीं, ये गांधी परिवार के खिलाफ कहा है। क्यों? ये भी मैं आपको बता देता हूं। मणिपुर के मुद्दे पर, इन्होंने तो मणिपुर की बात की ना, कि अपने गिरेबान में देखिए, मणिपुर के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने बहुत समय बाद किसी राजनीतिक मुद्दे को उठाया और उस पर मोर्चा खोला है। आप देख लीजिए, खुद कमान संभाली हुई है सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री से चर्चा कराने का आग्रह कर रही हैं, हालांकि भाजपा भी तैयार है। और इसके अलावा प्रियंका वाड्रा सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही हैं। पहले बयान सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि जो राजस्थान के मंत्री महोदय ने कहा उसका क्या मतलब है। बयान सुनिए प्रियंका वाड्रा का। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। देख रहे हैं ना प्रियंका वाड्रा क्या कह रही हैं, सीधे मोदी जी को ललकार रही हैं। और इसके बाद अगर राजस्थान विधानसभा में इनका एक मंत्री ये कहता है कि मणिपुर को देखने से पहले अपनी गिरबान में झांकिए, इसका मतलब है वो सिर्फ अशोक गहलोत को नहीं बल्कि गांधी परिवार को चुनौती दे रहा है। लेकिन अब अशोक गहलोत को लगा कि अरे भैया ये क्या कर रहा है, उन्होंने तुरंत उनको मंत्री पद से हटा दिया। वो बेचारे घर पहुंचे नहीं कि पता चला वो पूर्व मंत्री हो गए, उन्होंने हटा दिया। और ये भी बयान सुन लीजिए, हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मैंने सच्चाई बयान की है,
वो आगे भी बोलता रहूंगा, कहता रहूंगा, मुझे चुप कोई नहीं करा सकता। जब विधानसभा में कह दिया तो बाहर क्या चुप कराएंगे? ये भी बयान सुन लीजिए। मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं दोस्तों, कि अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए अपने एक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन उन्होंने तो मतलब मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। अब इस मामले उन्होंने जो बात कही है ना, इसमें अशोक गहलोत फंस गए। कहां गांधी परिवार को खुश करने चले थे और कहां खुद ही फंस गए हैं, ओखली में सिर डाल दिया। क्यों? आप देखिए, उन्होंने एक ऐसी लाल डायरी का खुलासा कर दिया है, ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बंद है गहलोत की जान, अशोक गहलोत की जान बसी है। अब ये क्या है आप ये भी समझिए। राजेंद्र गुढ़ा ने यह खुलासा किया कि एक लाल डायरी थी जिसमें कई सारे राज छिपे थे, रहस्य छिपे थे, और ये डायरी धर्मेंद्र राठौड़ के पास थी। राजस्थान का कोई नेता होंगे, उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र के घर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े तब अशोक गहलोत को परेशानी हुई। उनको शायद लगा होगा कि अरे ये तो लाल डायरी है, इसमें सारे राज छिपे हैं। फिर उन्होंने ये जो बर्खास्त किया अभी मंत्री महोदय को, राजेंद्र गुढ़ा को, उनको कहा कि भैया इसे निकालो, इसको जलाओ। और क्या क्या कहा, आपको बयान सुनना चाहिए, आप सुन लीजिए ये बयान। आपके मुख्यमंत्री जी संकट में पड़ सकते थे उस डायरी के मामले के अंदर, उस डायरी को भी राजेंद्र गुढ़ा ही निकाल के लाए। धर्मेंद्र राठौड़ के घर के अंदर रेड हुआ था इनकम टैक्स और ईडी का, और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला के वहां कहा था कि किसी भी कॉस्ट के ऊपर वो डायरी गुढ़ा निकाल के ला। बार बार मुख्यमंत्री जी ने बाद में ये कहा कि जलाया या नहीं, उसको जलाया या नहीं। देख रहे हैं ना राजेंद्र गुढ़ा क्या कह रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे थे कि भैया निकाल लाना यार किसी तरीके से और उसको जला देना। बाद में पूछा भी, ये आश्वस्त हो गए कि इसने जला दिया है। तो इस बात का खुलासा कर रहे हैं, और राजेंद्र गुढ़ा ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा के अंदर ही इस डायरी के सच का खुलासा करेंगे। क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा दीजिए। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। और बात अब जब मैं राजस्थान की कर रहा हूं ना दोस्तों, तो सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा ही नहीं है, बल्कि एक कांग्रेस विधायक है दिव्या मदेरणा, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। और जो लोग मणिपुर पर सवाल उठा रहे हैं ना, उनको सुनना चाहिए। अपने ही कांग्रेस विधायक को, गांधी परिवार को, अपने ही कांग्रेस की महिला विधायक को सुनना चाहिए, जो कह रही हैं कि राजस्थान में वो खुद ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आप कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का ये बयान सुन लीजिए। क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, मेरे तो खुद के लट बज रहे हैं। सरेआम 20-20 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई। अब जरा सोचिए दोस्तों कि मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाने वाली सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या अपने विधायक की बात सुनेंगी? अब मैं आपको दूसरी खबर कर्नाटक से दिखाता हूं। यहां पर भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक बीके हरिप्रसाद ने बगावत कर दी है। अब बगावत का भी खेल समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस का तो सारा जो अस्तित्व है ना, वो स्वार्थ पर आधारित है। अगर किसी को मंत्री पद नहीं मिलता तो वो बागी हो जाता है। अब लेकिन ये बागी होने के बाद करते क्या क्या है ये भी समझना तो जरूरी है ना। इनको जब कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो बगावत की, और साफ कहा। इनका बयान सुनिए, बहुत बड़ा बयान है। अगर मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि कैसे बनाना है, तो मुझे ये भी पता है कि किसी सीएम को गद्दी से कैसे उतारना है। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बगावत पर उतरे कांग्रेस एमएलसी बोले, मुझे सीएम को गद्दी से उतारना आता है। और ये भी जान लीजिए दोस्तों, ये जो हरिप्रसाद है ना, ये गांधी परिवार के करीबी नेताओं में से है, और गांधी परिवार को खुश करने के लिए ये आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। और उन्होंने सीएम को खुलेआम सबके सामने चुनौती दी और पिछड़े वर्गों से उनके खिलाफ साजिश को जानने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
और एक बैठक हो रही थी जहां ये उनका बयान है, बयान भी है लेकिन चूंकि कन्नड़ में है, मुझे लगा कि अब मैं कैसे दिखाऊं, तो इसलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं दोस्तों। उन्होंने बैठक में कहा कि मुझे कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं ये अलग बात है, कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्रियों के चयन में मेरी भूमिका रही है। 5 मुख्यमंत्री, और तब वो ये बात कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैंने पिछड़े वर्ग के एक नेता को सीएम बनाया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सीएम कैसे बनाना है, साथ ही मैं उन्हें गद्दी से उतारना भी जानता हूं। अब ये बयान सुनिए और समझिए कि क्या स्थिति है कर्नाटक की। अभी तक वादे भी ठीक से पूरे नहीं हो पाए, कोई भी ठीक से क्या हो ही नहीं पाए। अब इधर उधर का रोड़ा जमा करके कुछ लोगों को दे दिया, ऐसा हाल है। तो ये तो कर्नाटक की स्थिति है दोस्तों। अब मैं आपको बंगाल की स्थिति दिखाता हूं। अभी आपने हाल ही में बेंगलुरु की बैठक में आपने देखा होगा कि कैसे सोनिया गांधी और ममता बनर्जी सबसे करीब बैठी थी। खुद ममता बनर्जी को सोनिया गांधी ने फोन किया था आने के लिए। इतनी नजदीकियां, इस ऐसी स्थिति दोस्तों कि उसकी प्रमुख भूमिका रही। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ममता बनर्जी बोली थी, आप याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया था। कितनी अहम किरदार है, कितनी अहम पार्टनर है। लेकिन बंगाल में आइए, इनके सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी। जब मैं अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, तो ये समझिए ये सिर्फ बंगाल के नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, ये लोकसभा सांसद हैं। और उन्होंने अपने आला कमान के खिलाफ ही बागी तेवर अपना लिया है, खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कांग्रेसी जो बाकी जो कांग्रेसी हैं लोकसभा राज्यसभा तमाम जगहों पर, वो मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं और ये बंगाल की पोल खोल रहे हैं। एक बयान सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। बंगाल की कानून और स्थिति बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल में भी बहुत सारे जगह में चुनाव और चुनाव के उपरांत एक के बाद एक अत्याचार की घटना ये घट रही है। देख रहे हैं ना दोस्तों, और याद रखिए बंगाल में महिलाओं के खिलाफ किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। यहां भाजपा की सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की स्थिति बताते हुए रो चुकी हैं, बोल रही हैं कि क्या हम बंगाल की बेटियां नहीं है क्या। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एक बार अधीर रंजन चौधरी से जाकर पूछिए, हालात पूछिए, वो कह रही हैं। आप सोचिए, गांधी परिवार अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं सुन रहा, ये कह रही है कि आप अधीर रंजन चौधरी की बात सुनिए, बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की बंगाल में क्या हालत है। सुन लीजिए। बंगाल में जाके ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अधीर चौधरी जी है, उनको एक बार पूछ ले कि बंगाल में उनका क्षेत्र मुर्शिदाबाद में क्या क्या हुआ है। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। अधीर रंजन चौधरी के तेवर से दोस्तों साफ है, ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, इनको मैं शीर्ष नेतृत्व मानता हूं इस समय आधिकारिक रूप से, उसके साथ गांधी परिवार का कोई तालमेल ही नहीं है। तो ये स्थिति बंगाल की। अब आपको मैं पंजाब लेकर चलता हूं। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने हैंडल से केजरीवाल को प्रमोट कर रही है, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर केजरीवाल जी हैं। आप सोचिए किस तरह के दिन आ गए हैं। और कहां पंजाब में जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने एकदम से मोर्चा खोल दिया है। आप हैरान हो जाएंगे सुन करके, वहां गलबैया कर रहे हैं सारे लोग, राहुल गांधी और केजरीवाल गलबैया कर रहे हैं वहां पे। और यहां क्या स्थिति है, पंजाब में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने खुला ऐलान कर दिया है कि इनसे कोई अलायंस नहीं है, न था न है न होगा। खुलकर दम ठोक रहे हैं, बयान सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। हमारा ना इनसे है, ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। और प्रताप सिंह बाजवा खुलकर ये बात कह रहे हैं, पूरी कहानी बताते हैं। वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार का काम करते हैं, उनका शासन किस तरीके का है। और इतना ही नहीं, ये तो नेता प्रतिपक्ष है। अब आप सोचिए दोस्तों कि किसी भी राज्य में किसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन होता है? एक नेता प्रतिपक्ष और दूसरा
अध्यक्ष। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा, उन्होंने भी खुला ऐलान किया है, बोल रहे हैं कि भैया हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से जारी रहेगी। ये आप देख लीजिए लिंक। और ख़ास बात यह है दोस्तों, इस बात को भी बताना पड़ेगा, मैं तो दिल्ली भी शामिल करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इतना हो हल्ला मचाने के बाद झुक गए, कोई बयान नहीं आया। दिल्ली में नेताओं ने घुटने टेक दिए। अब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली में अब हम केजरीवाल के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे। कौन सी नीति रणनीति होगी, आप सोचिए, कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन खैर, पंजाब में कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया है। अब मैं आपको तमिलनाडु का किस्सा दिखाता हूं। दो बड़े नेता, एक तो पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम। पी चिदम्बरम कितने सारे मंत्रालय में रह चुके हैं, ये छिपी हुई बात, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इससे बड़ा नेता और कौन हो सकता है। अगर पीएम के बाद देखें, उनकी बात मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने मणिपुर की बात करते हुए पी चिदम्बरम ने यह मान लिया है कि बिहार, बंगाल, राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं है। आप देख लीजिए, माना कि बिहार, बंगाल, राजस्थान में महिलाओं के साथ, और इनका ट्वीट भी मैंने निकाला है, देखिए। Let's admit that there were incidents of violence against women in Bihar, West Bengal and Rajasthan. How does that excuse the continuing and relentless violence in Manipur? चूंकि मणिपुर की घटना हुई है और इनको अपना वो एक वोट बैंक दिख रहा है, और ये सच्चाई ये है कि ये दो समुदायों के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं। इनको मैती की चिंता कभी नहीं हुई, लेकिन कुकी की दो तस्वीर आई, हालांकि उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं। लेकिन इनका मकसद समझिए। और इनके पुत्र जो है, अब देखिए, वो भी कार्ति चिदम्बरम, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, कई राज्यों में स्थिति खराब है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मणिपुर को भूल जाए। लेकिन बात तो यही है ना दोस्तों, कि बाकी राज्यों पर आपके मुंह सिल क्यों जाते हैं? जब मणिपुर में घटना होती है तभी आपको ये चीजें क्यों याद आती हैं? तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस महात्मा गांधी का नाम ये लोग लेते हैं, दो तरह की थ्योरी चलती है, द एंड जस्टिफाई मीन्स और द मीन्स जस्टिफाई एंड्स। दोनों दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये होता है कि लक्ष्य प्राप्त करना है, रास्ता कुछ भी हो, और दूसरा है कि नहीं, रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, मंजिल तभी अच्छा होगा। तो महात्मा गांधी यही कहते थे हमेशा अपने पूरे जीवन में, और कांग्रेस का सिद्धांत बनाया था कि रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। आज कांग्रेस दूसरे रास्ते पर चल रही है। द एंड जस्टिफाई मीन्स, मतलब मंजिल चाहिए, रास्ता चाहे कुछ भी हो, भले ही वो तोड़ फोड़ और अलगाववाद, उसमें चालाकी हो, धूर्तता हो। और यही वजह है दोस्तों कि जिस स्वार्थ की नीति पर, जिस धूर्तता की नीति पर ये पार्टी चल रही है, वही इन्हें अपने अंदर भी वैसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में इस प्रकार की बगावत देखने को मिल रही है। कई लोग हो सकता कहेंगे, अरे ये तो नाराजगी है, निराशा है, लोकतंत्र में इतनी चीजें होती हैं। नहीं, यही छोटी छोटी चीजें एक समय बहुत बड़े संकट का स्वरूप ले लेती है। और कांग्रेस के लिए तो ये वैसे भी कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।